प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में 15 चैप्टर हम कर रहे हैं, जिसका नाम है तड़ित की कहानी। कुछ प्राकृतिक घटनाएं। इसमें हम टॉपिक कर रहे हैं तड़ित की कहानी। तड़ित के बारे में जानना था। हमने कल देखा था कि तड़ित वही है जैसे कि दो पदार्थ, दो जो आवेश हैं वापस में मिलते हैं, चिंगारियां उत्पन्न होती हैं और इस प्रकार से रगड़न से वायु और जो बादलों की रगड़न से ये आवेश उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार से चिंगारियों के रूप में आवाज़ें भी दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं और साथ में ये चिंगारियाँ दिखाई देती हैं। इस प्रकार से हमें तड़ित देखने को मिलती है। तड़ित से सुरक्षा, तड़ित झंझा से सुरक्षा के कुछ उपाय हमने कल देखे थे। आज हम देखने जा रहे हैं तड़ित चालक क्या है। देखिए बेटा, तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। क्या है? किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है और दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत तार, जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु तड़ित झंझा के समय इन्हें स्पर्श न करें। ठीक है, आगे देखिए। आप ये देख रहे हैं बेटा, ये तड़ित चालक बनाया हुआ है इसमें, जिसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर एक वी आकार का, देख रहे हैं आप बेटा, ये अब कवर हो जाएगा। इसमें वी आकार का, इस प्रकार के आकार का एक बनाया हुआ था और इसके फिर नीचे से हमने ये दिख रहा है दीवार के अंदर से तार ले आते हैं और नीचे प्लेट के रूप में इसको लगा देते हैं। ठीक है बेटा, अभी आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ये देखो, ये है तड़ित चालक। ठीक है, ये मिट्टी में काफ़ी गहराई तक, तांबे की प्लेट है, कोई दूसरी धातु ले सकते हैं हम लोग, तांबे की प्लेट या खास के इस्तेमाल करते हैं। सस्ता भी है और चालक भी है। इसके अलावा सिल्वर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर काफ़ी महंगा है बेटा, चांदी। ठीक है ना, तो ये तड़ित चालक का काम करता है। इससे जैसे कि तड़ित चालक, या मान लो बिजली हमारे घर के आसपास अगर है तो हमारे आसपास नहीं गिरेगी वो, वह सीधी इससे होती हुई वह कहाँ चली जाएगी बेटा? वह पृथ्वी में चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही धरती में चली जाएगी वो, और हमारे आसपास जो है तड़ित का खतरा नहीं होगा। आगे देखिए, भूकंप। आपने अभी तड़ित झंझा और तड़ित के विषय में अध्ययन किया। कक्षा 7 में आपने चक्रवातों के बारे में पढ़ा था। ये प्राकृतिक परिघटनाएं मानव जीवन और संपत्ति का बड़े स्तर पर विनाश कर सकती हैं। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे तड़ित झंझा के बारे में चेतावनी दे सकता है। यदि तड़ित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव तड़ित और चक्रवात की संभावना बनी रहती है। अतः इन परिघटनाओं में होने वाली क्षति से बचाव के उपायों के लिए हमारे पास समय होता है। पर तथापि एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक भी विकसित नहीं कर पाए हैं, और वह परिघटना है बेटे भूकंप। यह विशाल स्तर पर जनजीवन और संपत्ति की हानि कर सकता है, पहुंचा सकता है, क्षति पहुंचा सकता है। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी और तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। अपने माता पिता से इन भूकंपों द्वारा हुई जनजीवन और संपत्ति की अपार क्षति के बारे में पूछ सकते हैं। उस समय के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से इन भूकंपों द्वारा हुई क्षति को दर्शाने वाले कुछ चित्र भी मिल सकते हैं। इन भूकंपों द्वारा लोगों को हुई क्षति के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट आप बना सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने पेरेंट्स से बेटा। ठीक है, आप देख रहे हैं चित्र में कश्मीर में जो भूकंप आया था उसकी वजह से देखो कितना विनाश हुआ था, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें ऐसे गिर गई थी। देखिए बेटा, विनाश की छोटी सी तस्वीर। भूकंप क्या होता है? जब यह आता है तो क्या होता है? इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में नीचे चर्चा करेंगे।
भूकंप क्या होता है? भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूप्रकृति के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। दरअसल बेटा होता क्या है, पृथ्वी के नीचे ना, आगे आएगा देखिए बेटा, पृथ्वी के नीचे प्लेटें होती हैं इनकी, पत्थरों की, पहाड़ों की, वो आपस में रगड़ खाती हैं। उनकी रगड़ से जो पहाड़ हैं वो पिघल जाते हैं, मैग्मा बन जाता है। वह मैग्मा गर्म होने के कारण बाहर निकलने के लिए जगह ढूंढता है। देखो, भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं, परंतु इनको नोटिस नहीं किया जाता है। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। 15.6 क्रियाकलाप बेटा, संसार का एक रेखा चित्र लीजिए, रेखा मानचित्र लीजिए। भारत में पूर्वी तटीय और अंडमान निकोबार द्वीप महाद्वीपों की स्थिति ज्ञात कीजिए। हिंद महासागर के चारों ओर के उन अन्य देशों को मानचित्र में अंकित कीजिए जिन्हें सुनामी से क्षति पहुंची थी। अपने माता पिता अथवा परिवार के अन्य बड़े बूढ़ों अथवा पास पड़ोस से भारत में सुनामी के कारण हुए नुकसान की जानकारी एकत्र कीजिए। भूकंप का क्या कारण है बेटा? देखिए बेटा, भूकंप का कारण क्या है ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही बेटा। भूकंप क्या होते हैं और वो किस प्रकार आते हैं और वो क्या कर सकते हैं, त्वरित चालक क्या होता है, आज आपने यहाँ तक पढ़ना है और इसमें से आपने जो कीवर्ड्स हैं, प्रमुख शब्द हैं, वो ड्रा आउट करने हैं। ठीक है बेटा, इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।